SRC इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनू राजा आपके सामने क्विज प्रस्तुत करने जा रहा हूं और क्विज में जो है लुसेंट एंशिएंट हिस्ट्री आज वही हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसमें दो टीम हमने बांटा है। पहला टीम है घुंघरू टीम और दूसरा टीम है झंकार टीम। और थोड़ा सा रूल बता दें, जो सही जवाब देने पर डायरेक्ट सही जवाब देने पर पूरे कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स मिलेंगे। और गलत जवाब देने पर डायरेक्ट में गलत जवाब देने पर क्या होंगे? आपके जो है -5 मार्क्स हो जाएंगे। और बोनस में जो जवाब देंगे, अगर सही जवाब देंगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे, और नहीं जवाब देंगे तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आज का रूल रेगुलेशन यही है। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले घुंघरू टीम से स्टार्ट कर रहे हैं। किसे स्टार्ट कर रहे हैं? घुंघरू टीम से स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शन लीजिए। जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई। क्या होगा? जैन। बिल्कुल सही है। तो पूरे कितने मार्क्स मिले? 10। एक चीज़ और बता दें, जो जैन धर्म के, आप लोग बताइए, तो ये जो सवाल नहीं है वैसे सवाल है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता था? नहीं, महावीर को। जैन धर्म के अगर सवाल रहेगा जो वास्तविक संस्थापक, तब क्या कहिएगा? महावीर। और जैन धर्म का आदि प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तब क्या कहना है? ऋषभ। दोनों में थोड़ा सा क्या है? डिफरेंस है। और एक चीज और बता दूं, जैन धर्म की भाषा क्या थी? जैन धर्म की थी अर्धमागधी। क्या थी? या कह सकते हैं प्राकृत। अब बौद्ध धर्म की क्या थी? बौद्ध धर्म की क्या थी? हम बोल रहे हैं पाली, इधर से बोल रही है साली, तो गड़बड़े न हो जाएगा। बुद्धूशाली नहीं कहना, मतलब कहना बौद्ध धर्म की क्या थी? पाली। बौद्ध धर्म की भाषा पाली। समझ गए ना? कल जो है तो वही हो गया, हाँ, जबनकी हो गया। इधर कहते साली। वाह, राधे राधे। हाँ, चलिए भाई आगे चल, सवाल लिया जाए। अब किसका सवाल होगा? झंकार टीम का। सवाल है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कौन साहित्य में? संगम साहित्य में नहीं हुआ। ऑप्शन लीजिए। कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य। क्या होगा? कदम्ब। बिल्कुल सही है। पूरे कितने मार्क्स मिले? 10। नेक्स्ट सवाल जाता है घुंघरू टीम को। कौन टीम को? घुंघरू टीम। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? बिना ऑप्शन के बोल दिए। क्या होगा? पांड्य। बिल्कुल सही जवाब है। झंकार के लिए सवाल है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? ऑप्शन है तोलकापियर, तिरुवल्लुवर, नक्कीरर, मामूलनार। बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? मामूलनार। चलिए भाई, घुंघरू टीम के लिए सवाल है, तोलकापियम के रचयिता कौन थे? तोलकापियर या तोलकपियर, कोई दिक्कत नहीं है। कौन टीम है आप लोग? घुंघरू टीम। चलिए झंकार टीम बताइए तो, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? ऑप्शन लीजिए। शीतले सतनार, इलांगो आडिगल, तोलकापियर। क्या होगा? इलांगो आडिगल। बिल्कुल सही है। चलिए भाई घुंघरू टीम, आपके लिए सवाल है, संगम साहित्य में कुछ स्पेशल शब्द था, उसका अर्थ आपको बताना है। तो कुरिंजी का अर्थ क्या था? कुरिंजी का अर्थ ऑप्शन भी दे सकते हैं। ऑप्शन लीजिए। संगम, कृषि भूमि, तटीय भूमि, तटीय प्रदेश, पहाड़ी। कुरिंजी का क्या अर्थ था? पहाड़ी। बिल्कुल सही। चलिए भाई, अब जो है झंकार का है, इसमें भी आपको अर्थ बताना है। पालई का अर्थ क्या था? पहाड़ी, मरुभूमि या निर्जल स्थल, जंगल, कृषि भूमि, तटीय प्रदेश। किसका अर्थ बताना है? पालई का। पालई का अर्थ बताना है। संगम कालीन में जो है ये पालई शब्द आया था। पालई का अर्थ क्या होगा? पहाड़ी होगा कि मरुभूमि होगा कि जंगल होगा कि कृषि भूमि होगा कि तटीय प्रदेश होगा?
बताना है झंकार टीम को। क्या होगा? बिल्कुल सही। क्या होगा? मरुभूमि। बिल्कुल सही है। अभी तक तो घुंघरू भी अपना जो है कमाल दिखा रहे हैं, इधर झंकार भी कमाल दिखा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? घुंघरू टीम का है इलियड। ऑप्शन लीजिए। तोल्कापियम, कुरल, शिल्पाधिकारम, मणि मेकलई। शिल्पाधिकारम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है झंकार टीम के लिए है, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? ऑप्शन लीजिए। तोल्कापियम, कुरल, शिल्पाधिकारम, मणि मेकलई। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहता है? या इसको ऐसे भी याद रखना है, ओमनी। क्या याद रखना है? ओमनी। ओ से हो जाएगा ओडिसी, मणि से क्या हो जाएगा? मणि मेकलई। इधर भी थोड़ा बोर्ड तरफ भी देखते रहना है, आपका सही मार्क्स मिल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल है, किसके लिए होगा? घुंघरू टीम के लिए सवाल होगा, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चोल, चेर, पांड्य, कदम। क्या हो जाएगा भाई? चेर। बिल्कुल सही है। घुंघरू टीम के लिए सवाल है, हाँ झंकार के लिए सवाल है, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? राम की कहानी, कथानक में जैन तत्व, श्रीलंका में बौद्धों की संस्कृति, शांति। जैन कथानक में जैन तत्व कौन थे? अभी बताए हैं ऋषभ। आदि प्रवर्तक कौन थे? आदि मतलब क्या हुआ? प्रारंभिक। तो ऋषभ देव हो जाएगा। थोड़ा सा भी ध्यान देना है। चलिए अब हम थोड़ा सा गुप्त काल की ओर प्रस्थान। वास्तविक जो है वास्तविक हो जाएगा महावीर। किसका सवाल हो जाएगा? कौन टीम के लिए सवाल होगा? तीन तीन छः इधर हो जाएगा, घुंघरू टीम हो जाएगा। हाँ। चलिए सवाल है भाई, सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन लीजिए। घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। श्रीगुप्त बिल्कुल सही है। देखिए इसमें भी वही बात है, अगर जो है क्या कहते हैं गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा और वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाएगा तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। बहुत सुंदर। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य किसके मतलब सहायता से वंश का निर्माण हुआ था? चाणक्य। अब मौर्य वंश से पहले कौन वंश था? नंद वंश। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। कहीं कहीं महानंदिन भी बताया गया है, लेकिन क्या हो जाएगा? महापद्म। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। और घनानंद के ही शासन में किसका जो आक्रमण हुआ तो होने वाला था? सिकंदर का। किसका होने वाला था? सिकंदर का। और जो है वहां पर जो कौन आया था घनानंद के पास? कौन आया था? तक्षशिला के प्राध्यापक कौन थे भाई? चाणक्य। तक्षशिला किसके किसके बीच अवस्थित है? सिंधु व झेलम के बीच। सिंधु व झेलम के बीच। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल है भाई आपके लिए सवाल है, मतलब झंकार के लिए सवाल है, गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। क्या हो जाएगा? हाँ नहीं उधर गया है, लेकिन क्या हो जाएगा? और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? और घनानंद के ही शासन में किसका जो आक्रमण हुआ तो होने वाला था? सिकंदर का। किसका होने वाला था? सिकंदर का। और जो है वहां पर जो कौन आया था घनानंद के पास? कौन आया था? तक्षशिला के प्राध्यापक कौन थे भाई? चाणक्य। तक्षशिला किसके किसके बीच अवस्थित है? सिंधु व झेलम के बीच। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल है भाई आपके लिए सवाल है, मतलब झंकार के लिए सवाल है, गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा क्या थी?
गुप्त का संस्कृत पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत क्या आ जाएगा? नहीं, उधर से भी आ गया था जवाब। चलिए भाई, राधे राधे। वो गिलास नहीं, गिलास नहीं, संगम क्या है? लाइए। संगम तो बोल दिया। चलिए इधर देखिए भाई, सर वीडियो में थोड़ा सा इधर देखिए, सर हम लोग के लिए सवाल है। ध्यान से सुना जाए इधर। खाली से घुमा रहे थे, घुमा रहे थे, फिर गिर गया। आपको बाबा देश को पकड़ ले, पूरा इसको रगड़ लाएंगे। जैसे वो इसको हम इसको पकड़ते थे। हाँ, तो वो तो गिरवे करेगा ना, तो आपको बोले कि वीडियो में इसको पकड़ ले, भी पूरा तबियत ये। चले गया होगा। चलिए इधर देखिए भाई। सवाल है, किसके लिए सवाल आएगा? टीम के लिए सर, कौन टीम के लिए? घुंघरू टीम के लिए। घुंघरू टीम के लिए। सवाल है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत, शैव मत। क्या? हम लोग के लिए सर, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, वाह बहुत सुंदर, गुड। देखिए अभी तक जो है, अभी तक का स्थिति परिस्थिति जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है। मतलब एकदम घमासान की लड़ाई, एकदम टक्कर की लड़ाई है। हाँ? अभी तक कोई आगे पीछे नहीं, अभी जो है बराबर में चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या स्थिति होता है। नेक्स्ट सवाल है, किसके लिए सवाल होगा? झंकार के लिए सवाल होगा। जो सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शन लीजिए। हाँ, वाकाटक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है, स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? स्कंद गुप्त को किस लेख में शक्रोपम कहा गया है? जूनागढ़ अभिलेख की, मंदसौर अभिलेख की, कहोम स्तंभ लेख की, प्रयाग प्रशस्ति? क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है, झंकार के लिए सवाल है, मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। कौन सदी में? चतुर्थ सदी में। झंकार टीम है ना? जी सर। चलिए, झंकार टीम को पूरे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? कितने मार्क्स मिल रहे हैं? अब सवाल हो जाएगा, किससे सवाल हो जाएगा भाई? घुंघरू। चलिए घुंघरू टीम ध्यान दीजिए। आपके लिए सवाल है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फुओ की निम्नलिखित में से किसका विवरण नहीं मिलता है? सवाल है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म का सिद्धांत, बिल्कुल सर सही। ये हम लोग का क्वेश्चन था। आज देखिए, आप ही लोग का था। अगर जो है आप यही क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। हो सकता है उसका आंसर कहीं गलत ही हो। क्या सर? सवाल था, जो फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओकी में किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, कि बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का? बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए, जिनका जो है वही तो सवाल किसका हो जाएगा? झंकार टीम का। देखिए सवाल है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य, कुषाण, शुंग, ननौखदीज? बिल्कुल सही है। कौन काल हो जाएगा? सवाल किसके लिए होगा? घुंघरू के लिए सवाल होगा। गुप्त युग में भू राजस्व का दर क्या था? उपज का सर छठा भाग। उपज का छठा भाग, बिल्कुल सही।
सवाल है झनकार झंकार का सवाल है, दिल्ली के मेहरौली के कुबुत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र चंद्र मतलब समझना है चंद्रगुप्त प्रथम की चंद्रगुप्त द्वितीय? नंबर तो दे देते हैं, ठीक बोल रहे हैं। इसका अर्थ कोई बता सकते हैं भाई? इसका अर्थ समझना चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्र का मतलब क्या समझना है? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसका समझना है? चंद्रगुप्त द्वितीय समझना है। चंद्र का मतलब क्या समझना है? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट सवाल है, किसके लिए सवाल है? मंगलू टीम के लिए सवाल है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, चंद्रगुप्त द्वितीय, नन ऑफ दीज। सवाल एक बार फिर से। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गलत है सर, अग्निमित्र कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, अग्निमित्र होगा। देखिए हाँ, आप लोग जो है, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से सुनते, तो इसका जो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। नन ऑफ दीज मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि। लगता है झंकार टीम थोड़ा सा जो है अपना डंका बजा रहे। देखिए आप लोग अभी जो हंसी का फवारा उतना मत छोड़िए, समझ गए ना? क्या है का जो है, एक तो किसी ने सही कहा है, जो हंसे उसका घर बसे। समझ गए ना? और हम भी आशीर्वाद दे देंगे, जो हंसे उसका घर बसे। और एक बात जान लीजिए, जिसका घर बसे वो कभी न हंसे। जैसे एग्जांपल मेरा देख लीजिए। सर हम लोग ऑप्शन मांगेंगे तब ऑप्शन दीजिएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल है। सवाल यूं है, झंकार के सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन, विदिशा। उज्जैन। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है घुंगरू टीम के लिए। सवाल है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? चिकित्सा से। किससे भाई? चिकित्सा से। बिल्कुल। आपके लिए सवाल है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक? रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला कौन गुप्त? रामगुप्त। सवाल होगा घुंगरू टीम के लिए। सवाल है, एक है मुद्रा के प्रकार और दूसरा है शासक। हाँ, तो आपको यूं बताना है, जो कुमार देवी प्रकार के जो मुद्रा थे हम लोग वो के लिए है। कुमार देवी प्रकार जो है, ये मुद्रा का प्रकार है, ये किस शासक से संबंधित है? क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। बिल्कुल सही। आपके लिए सवाल है, कार्तिकेय प्रकार के, ये भी है एक मुद्रा का प्रकार है। कौन प्रकार? कार्तिकेय प्रकार। यह किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, नन ऑफ दीज। क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही। किसके लिए सवाल होगा? घुंगरू टीम के लिए सवाल होगा, नीति सार के रचयिता कौन थे? नीति सार के रचयिता। ऑप्शन लिखिए, वाघभट्ट, कामनदत्त, विशाखदत्त, भर्तृहरि। भर्तृहरि। आप लोग राधे राधे। सवाल है, नीति सार के रचयिता या रचनाकार कौन थे? वाघभट्ट, कामनदत्त, विशाखदत्त, भर्तृहरि। हो सकता है सही, कभी कभी गड़बड़ बोल सकते हैं।
एक बार और क्वेश्चन। नीति सार के रचयिता कौन थे? वाग्भट, कामंतक, विशाखदत्त, भर्तृहरि। नीति सार वाग्दत्त सर, वाग्दत्त एक नंबर। आपका भी मिस हो गया, तो इधर तो माइनस हो जाएगा। नीति सार के रचयिता थे कामंतक। कौन थे? कामंतक। सर नीति सार नीति शतक अलग है। हाँ, एक है नीति सार, ये इसका है। एक है न अति है, नाट्य मुनि पुरुष था, नाट्य शास्त्र करके पुस्तक। उसका सब भेटरी है। हाँ, उसका कुछ अलग होगा। वही सब चलिए, अब किसके लिए सवाल होगा भाई? आपके लिए सवाल है, झंकार के लिए सवाल है। अष्टांग हृदय के रचयिता कौन? ऑप्शन लीजिए। कामंतक, विशाखदत्त, भर्तृहरि, नन ऑफ दीज। अष्टांग हृदय। ऑप्शन क्या बोले सर? अष्टांग हृदय के रचयिता कौन थे? कामंतक, विशाखदत्त, भर्तृहरि, नन ऑफ दीज। जय महादेव है ना। चलिए, आप लोग बता सकते हैं। बोनस में गलती हो जाएगा तो कोई बोलिएगा दिक्कत। सवाल फिर से। अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन? कामंतक, विशाखदत्त, भर्तृहरि, नन ऑफ दीज। क्या होगा ना? बिल्कुल सही है, नन ऑफ दीज। हाँ, चलिए भाई, 5 नंबर ले लिए। तो अष्टांग हृदय के रचयिता कौन थे? वाग्भट। कौन थे? वाग्भट, याद रखिएगा। सर सवाल कीजिए। नहीं, वो लोग जय महादेव बोल दिए थे, स्किप कर देते क्वेश्चन को। आपके लिए सवाल यूं है, सर घुंगरू टीम के लिए। घुंगरू के लिए सवाल है जो वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? सर बता दें। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन दे सकते हैं। कन्नौज, थानेश्वर, पुरिका, वल्लभी। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? बोलिए भाई। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, कन्नौज, पुरिका, वल्लभी। घुंगरू के लिए सवाल है। सर गलत हो माइनस हो जाएगा ना भाई। आपके लिए सवाल है, झंकार के लिए सवाल है। वाकाटक राज की राजधानी कहाँ थी? वाकाटक की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, कन्नौज, पुरिका, वल्लभी। पूरी का सर। क्या हो जाएगा? पुरिका। सही है, बिल्कुल सही है। सवाल किसके लिए है? घुंगरू के लिए सवाल है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किसको कहता है? हर्षवर्धन। बिल्कुल सही। आपके लिए सवाल है भाई। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य राजा थे, को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल है। ह्वेन सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? आपके लिए सवाल है भाई। ह्वेन सांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल। कैसा? 14 साल। लेकिन होगा सर 15 साल। अच्छा, मान के चलिए जो बुक में है उसी को ध्यान रखना है। सवाल है किसके लिए? घुंगरू के लिए सवाल है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था?
ऑप्शन लीजिए, हर्षवर्धन की प्रभाकर वर्धन की राजवर्धन सर हर से की शशांक। बिल्कुल सही है। ध्यान से सुनिए, 4 सवाल और आएंगे। कितने सवाल? 4 सवाल। हाँ, विविधीय सब ले रहे हैं। 4 सवाल मतलब 2 सवाल इधर से आएंगे, 2 सवाल उधर से आएंगे, तब मैन ऑफ द मैच, तब मैन ऑफ द सीरीज करवाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, सवाल है दो सवाल इधर से, 2 सवाल उधर से। पहला अब हम लोग हम लोग का का देते हैं। अभी किसका है? हम लोग का आपका है। हम लोग का। चलिए, तब आपका पहले खत्म करके तब 4 सवाल लेंगे। ठीक है, आपके लिए सवाल है, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था किस चीज के लिए? ऑप्शन लीजिए भाई, खेत की जुताई के लिए कि खेत की सिंचाई के लिए? चलिए ठीक है, दिन में से कोई नहीं आया। चलिए भाई, अब जो है 2 सवाल जो है घुंगरू टीम के लिए। सवाल है, हितोपदेश के लेखक कौन है? सर ऑप्शन दे दीजिए, या तो है फिर भी ऑप्शन दे दीजिए। बाण भट्ट, भवभूति, नारायण पंडित, विष्णु नारायण शरण। नारायण पंडित। आपके लिए सवाल है भाई, विक्रम संवत, पहले सुनिए, अभी नहीं बोलना। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 सुन लीजिए साहब। अच्छा, 58 ईस्वी की 58 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ले लीजिए भाई। एक सवाल हो गया है। अब दूसरा सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। कौन सा सवाल? दूसरा सवाल है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? बिल्कुल सही है। क्या थे भाई? आपके लिए सवाल है, निम्नलिखित में से दूसरा सवाल है ना? हाँ, दूसरा क्या? 4 गो तो ये नहीं है, 1 2 3 4। आज चलिए इसे करके 4 को कर देते हैं। हाँ, चलिए दूसरा होगा। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलबर्ग मॉडल, क्रो-मैग्नन मॉडल? बिल्कुल सही है। अब तीसरा आ जाएंगे। चलिए इसे कर देते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ये यूपीएससी में भी पूछा गया सवाल है। चतुर्वेदी, मंगलम, परिषद, अष्ट दिग्गज, मणिग्राम। इनका सवाल था। हाँ, मणिग्राम, बिल्कुल। कौन ग्राम? तीसरे सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। आपके लिए सवाल है, झंकार के लिए सवाल है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? विल्किंस। बिल्कुल सही। ये तीसरा सवाल था। अब चौथा सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। घुंगरू के लिए होगा। आपके लिए सवाल है, घुंगरू के लिए सवाल है, चेर की राजधानी कहाँ थी? चेर की राजधानी। ऑप्शन लीजिए, वांजी, पुहर, मदुरई, नन ऑफ दीज। चेर की राजधानी कहाँ थी? चेर की राजधानी कहाँ थी? वांजी, या वांजी कहीं कहीं करयूर भी रहेगा, तो की समझना है। उसके बाद पुहर, उसके बाद मदुरई। हाँ, वांजी या करयूर, बिल्कुल सही। आपके लिए सवाल है, झंकार के लिए सवाल है, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति। बिल्कुल सही है। तो सामूहिक में देख लेते हैं, और जो है दोनों से हम जो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज निकालेंगे, और सीरीज के विजेता को कलम से नवाजा जाएगा, और जो क्या कहते हैं सेकंड रहेंगे उनको जो पेंसिल से नवाजा जाएगा। पहले इसको एक बार जोड़ लेते हैं।
नहीं लिखेगी अब तो माइनस नहीं कहीं पर है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 190। कितना मार्क्स है? 190। इसमें माइनस कहीं है क्या? माइनस नहीं है माइनस। बोनस है लेकिन 7 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 220। पचटकिया के को है? दो ठो है सर, दो है। दो ठो है 230। कितना हुआ? तो आज से विनर टीम कौन हो गए? अंकार टीम कौन हो गए? अंकार टीम 230 और घुंघरू टीम को कितना आया है? 190 आया है। और जो है देखिए मामला तो शुरू में बहुत टस था, बहुत ही कांटे की टक्कर थी। फिर भी जो है अगले एपिसोड में, अगले क्विज में जो है आप लोग भी थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा तो और अच्छा जो है परिणाम देखने को मिलेगा। अब हम जो है क्या कहते हैं मैन ऑफ द मैच के लिए एक बार कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, बता दीजिए। हाँ ध्यान से सुना जाए। आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए भाई, कॉपी कलम निकाल लीजिए। इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है उसका जवाब देना। क्या करना है भाई? डायरेक्ट सवाल है, सब तो अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। जो आती सॉलिड जानते होंगे बताइएगा सर मेरे पास है, तो उन्हीं के पास हम जाएंगे। सवाल है पल्लव कहाँ थे? पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य वंश की राजधानी, पांड्य वंश की राजधानी आप नहीं लिखे हैं? नहीं, आप भी नहीं लिखे हैं? अच्छा आप लिखे हैं, आप भी नहीं लिखे हैं। और कौन कौन लिखे हैं? हम अच्छा आप भी लिखे हैं, आप नहीं लिखे हैं सर जी? आप भी नहीं लिखे हैं? लिखे हैं? नहीं। आप लिखे हैं? लिखाइए। कहाँ लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। चलिए अभी जो है अभी तक में जो है मीनू जी का सही है, रुपेश जी का सही। आप लोग ढक लीजिए भाई। सर देख आप- लीजिए। अच्छा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपका मिस हो गया भाई। आप लिखे हैं? नहीं लिखे। आप आपका मिस हो गया है। आप लिखे हैं? अरे नहीं चलिए ठीक ठाक लिखे, थोड़ा सा ही प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी है। सर, शुद्ध सही होगा तभी सही कीजिएगा। आप दिखाइए भाई। कहाँ लिखे हैं? तो गड़बड़ हो गया, नेगेटिव जो हो गया तो कहाँ लिखे हैं? एक नंबर इसीलिए हम बोलते थे टीम करने के लिए। वो लिखे हैं ना। देखिए इसका सही आंसर होगा पांड्य वंश की राजधानी जो होगा मदुरई होगा। क्या होगा? मदुरई होगा। किसी का जो है प्रोनाउंसिएशन मदुरई को मदुरा लिखे हैं वहाँ, तो इस तरह से कोई दिक्कत, इस तरह से चल सकता है, लेकिन शुद्ध प्रोनाउंसिएशन में क्या होगा? मदुरई। वैसे इसमें जो कोकई भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या याद रखना है? मदुरई भी याद रखना है। क्या याद रखना है? तो जो भी मदुरा, मदुरई, मथुरा लिखे हैं उसके लिए फिर एक बार और अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ठीक है ना? सिर्फ वही तो कौन कौन मधुरी, मदुरा, मथुरा जो लिखे थे वही मथुरा तो नहीं। अच्छा चल सकता है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में था। हाँ चलिए नेक्स्ट सवाल है भाई। अब इतने क्यों लिखेंगे? हाँ सवाल है भाई, मालती माधव के लेखक कौन थे? मीनू जी तो सही लिखी है, मालती माधव। आप लिखे हैं सर जी? आप मिस कर गए हैं। और कोई इधर? आप लिखे? आप लिखे हैं? कहाँ पर लिखे हैं? एक बार लिखिए। आपका मिस हो गया है। और एनीबॉडी कोई? और इधर इधर
आप लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। तो याद रखिएगा मालती माधव का लेखक क्या होगा? भवभूति। क्या होगा? तो एक ग्रुप से मतलब घुंघरू टीम से मीनू आई है। कौन आई है? मीनू आई है। कौन आई है? झंकार टीम से। आप जो झंकार टीम से ले रहे हैं, आप सिर्फ झंकारे टीम में जो सही लिखे थे, नहीं आप पहले बार स्किप कर गए थे ना, पहले बार स्किप कर गए थे। सवाल यूं है, ध्यान से सुना जाए, आप सिर्फ लिखेंगे वही लिखेंगे जो पहले बार जो सही लिखे थे, ठीक है, जो मधुरा मथुरा लिखे थे। आपके लिए सवाल है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला। सर हम नहीं लिख सकते? नहीं, अब आप नहीं लिखना, आपको आप फिर देंगे, मैन ऑफ द सीरीज में देंगे। अभी मैन ऑफ द मैच निकाल रहे हैं। सर मतलब हरा नहीं रह रहा। हाँ दिखाइए भाई, कहाँ लिखे हैं? हाँ चलिए, आपका बिल्कुल सही लिखे। झंकार टीम के लिए तो फिर से ना होना चाहिए सर। आपका भी सही है। हाँ एक ठो होना चाहिए उसमें। अभी मैन ऑफ द मैच है भाई। मतलब कि इसके लिए जैसे उस ग्रुप के लिए पहले हुआ था, पिछले बार क्या हुआ था, उस ग्रुप के लिए हुआ था, फिर दूसरे ग्रुप के लिए हुआ था। नहीं मतलब एक ही सामूहिक करवा रहे थे ना। आप जो इसे ले लेंगे तब दोनों में से फर्स्ट को चुन लेंगे। आप लिखे हैं, 2 ठो लिखे हैं, आप लिखे हैं भाई, आपका मिस हो गया। आप लिखे हैं, आप क्या लिखे हैं? पुष्पवर्धन नहीं होगा, हर्षवर्धन होगा। हर्षवर्धन आप लिखे हैं और आप लिखे, 2 लिखे, आप 2 ये ठो लिखिएगा, तीसरा नहीं लिखना है। मैन ऑफ द मैच निकाल रहे हैं, ठीक है ना? सर उसमें अभी कितना आया है? अब 2 ठो आ गया है। मृत्युंजय आया होगा? हाँ मृत्युंजय जी आया है, मृत्युंजय छात्र हैं। इसीलिए तो वीडियो में बोल रहा था पहले हम ही आएंगे। चलिए भाई, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, मतलब किसके कारण? बाल विवाह की प्रथा की आरंभ हुई थी। चलिए आप क्या लिखे भाई? ठीक है, देखिए कहीं कुशाण भी मिलेगा, लेकिन गुप्त ज्यादा मिला तो गुप्ते को कुशाण नहीं होगा, गुप्ते होगा। हाँ। चलिए भाई, ये क्वेश्चन हो चुका है, देखते आप लोग का माइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेतु बंध का रचनाकार परवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? अरे हाँ लिखिए भाई। हाँ ये भी बोल दीजिए, जो बात नहीं करके लिखिए। हाँ एकदम बात नहीं करना है आपका, ठीक है? बिल्कुल सही। अच्छा ध्यान से सुना जाए, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आप नहीं जानते हैं? हाँ 3 गिनते लिखिए। हाँ इधर देखिए। हाँ लिखिए, नहीं जानते आप? हाँ आप नहीं जानते, चलिए आप अब आपका मिस हो गया। चलिए हम तो नहीं मिस हो गया। हाँ तो जो है इधर से आपका क्या नाम? आदित्य जी। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त से है। और याद रखिएगा, सबसे पहली बार सती प्रथा का प्रमाण इसी से मिला है, एरन अभिलेख से मिला है। चलिए उधर आप जो है 2 के लिए मात्र सवाल है। उधर आदित्य जी है, इधर मीनू जी हैं। आप दोनों में से जो है मैन ऑफ द सीरीज चुनेंगे, मतलब बेस्ट 1 को चुनेंगे, तो सेकंड हो जाएंगे। चलिए भाई 2 ठो लिखिएगा, सवाल है आपके लिए। और जो है थोड़ा ध्यान से बातचीत नहीं करना है और कोई किसी को जो है हिंस नहीं करना है। सवाल है, किस संग्रहालय में कुशाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? सर ये तो अथी हो गया। हाँ किस संग्रहालय में? किस संग्रहालय में कुशाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? हाँ बातचीत नहीं। हाँ सर 2 संग्रहालय था, उसमें से चुनना। जो है ये वो संग्रहालय को बताइए। आप लिखे हैं? दिखाइए। आप नहीं लिखे हैं? लिख रहा है। दिखाई इससे आदित्य तेज दिखाई, फटाफट दिखाइए। 90% सही है। आपका गड़बड़ हो गया है, आप दिखाइए। सर क्या लिखे है भाई? मथुरा संग्रहालय। हाँ मथुरा संग्रहालय। क्या हो जाएगा? मथुरा संग्रहालय। तो आज का विनर कौन हुई? मीनू जी के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई। और उधर आदित्य जी के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। तो आज का क्विज बहुत ही शानदार रहा, और आज के क्विज में जो है वैसे विजेता टीम कौन रहे? घुंघरू